हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा मेडिकल एजुकेशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना नया टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर मेथड। कल्चर मेथड क्या होती है, क्यों परफॉर्म की जाती हैं, कल्चर मेथड परफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्किप बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कल्चर मेथड का पर्पस देखते हैं हम कि कल्चर मेथड को हम किन पर्पस से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर फॉर क्लिनिकल स्पेसिमेन। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी जो लेबोरेटरीज होती है उसमें बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए हमें क्लिनिकल स्पेसिमेन को परफॉर्म करना होता है या हमें उसमें प्योर कल्चर देखना होता है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर एंटीजन फॉर सीरो डायग्नोसिस, हम इसमें एंटीजन प्रिपेयर करते हैं सीरो डायग्नोसिस के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेट वाइबल काउंट। बैक्टीरिया की वाइबल काउंट करना, उसकी जीवित उसके जो भी जीवित काउंट होता है उसको देखना, उसको काउंट करना, उसका एस्टिमेशन करने की मेथड है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसी को हम कल्चर मेथड को बोलते हैं। ठीक है, मेंटेन स्टॉक कल्चर को मेंटेन करना। बायोकेमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। टू परफॉर्म एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग फॉर द आइसोलेट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए हमें एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। देन टू ऑब्टेन सफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन। ठीक है, एंटीजन की सफिशिएंट ग्रोथ प्राप्त करने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सफिशिएंट ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए हमें कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी हमारे पर्पस हैं, इन्हीं पर्पस के थ्रू हमें कल्चर मेथड क्या होती है, परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो जो कल्चर मेथड होती है वो क्या करती है, हमारे जो बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरियल टाइपिंग के लिए हमें यूज़ की जाती है। बैक्टीरिया के वाइबल काउंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी को देखने के लिए, ठीक है, उसका काउंट लगाने के लिए कि अब बैक्टीरिया जो है किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उन सभी के डेमोस्ट्रेशन के लिए हमें ये जो मेथड होती है उसको हमें परफॉर्म करनी होती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कल्चर मेथड जो होती है वो क्या होती है, तो मेथड ऑफ कल्चर मेथड के बारे में हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारी लूप एंड स्ट्रेट वायर। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, लूप और स्ट्रेट वायर की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, कल्चर मेथड को परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें क्या आता है, इनोक्यूलेशन ऑफ स्पेसिमेन इनटू द कल्चर मीडिया इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लूप एंड स्ट्रेट वायर मेड अप ऑफ प्लेटिनम और नाइक्रोम वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें इनोक्यूलेशन करना होता है। तो कल्चर मीडिया पर स्पेसिमेन इनोक्यूलेशन प्लेटिनम और नाइक्रोम वायर के बने लूप एंड स्ट्रेट वायर जो होता है उसकी हेल्प से किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारा एक क्या होता है, ये एक नाइक्रोम का बना वायर होता है ना, जिससे कि हम बोलते हैं इनोक्यूलेटिंग लूप। ये है हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप। ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये हमारा नाइक्रोम का बना होता है, प्लस ये हमारा प्लेटिनम का बना होता है। इसको बोलते हैं हम इनोक्यूलेटिंग लूप। ठीक है, और एक होता है हमारा स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इसकी हेल्प से भी क्या करना होता है, हमें कल्चर मेथड को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये जो कल्चर मेथड होती है वो क्यों परफॉर्म करनी होती है, तो बैक्टीरिया का आइसोलेशन करना होता है, बैक्टीरिया को ज्ञात करना, उसकी ग्रोथ को देखना होता है, तो उसके लिए हमें कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं। अब इसमें जो हम इनोक्यूलेटिंग लूप यूज़ कर रहे होते हैं उसका डायमीटर कितना होता है, तो उसका डायमीटर 2 से 4 mm का होता है, यानी कि 2 से 4 mm के इंटरनल डायमीटर के बने लूप का हमें यूज़ करना होता है। मतलब ये जो लूप है इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, हमारा 2 से लेके 4 mm का एंड का डायमीटर होना चाहिए। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ हम बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए करते हैं या बैक्टीरियोलॉजिकल पर्पज से करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनोक्यूलेटिंग लूप का भी यूज़ करते हैं, प्लस हम स्ट्रेट वायर की हेल्प से भी इसका कल्चर मेथड को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल जो लूप होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो उसका जो हमारा डायमीटर होता है वो 2 से लेकर 4 mm का इसका डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। ठीक है, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम स्ट्रीकिंग करने के लिए करते हैं। तो स्ट्रीकिंग कहाँ करेंगे हम, कल्चर मेथड पर। मतलब ये इस तरह से जो प्रोसेस होती है, जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीकिंग। ये कहलाती है हमारी स्ट्रीकिंग। तो स्ट्रीकिंग मेथड परफॉर्म करने के लिए हमें इनोक्यूलेटिंग लूप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैक्टीरियोलॉजिकल स्ट्रेट वायर। बैक्टीरियोलॉजी में स्ट्रेट वायर का यूज़ हम क्यों करते हैं, दे यूज़ फॉर मेकिंग स्टॉक कल्चर एंड स्टेप कल्चर। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोलॉजी होती है हमें उसमें स्ट्रेट वायर का यूज़ क्यों करते हैं, तो हम उसमें स्टॉक कल्चर एंड स्टेप कल्चर को की मेकिंग के लिए हमें स्ट्रेट वायर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये जो इसका का यूज़ क्यों कर, इसके अलावा इसमें हम स्टेराइल स्वैब जो होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं ब्रोथ कल्चर लगाने के लिए। यानी कि जो ब्रोथ कल्चर जब आप लगा रहे हो तो उसके लिए आपको स्टेराइल स्वैब की भी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि स्टेराइल स्वैब की हेल्प से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए। द इनोक्यूलेटिंग स्ट्रेट वायर और लूप इज़ फर्स्ट हीटेड इन द बुनशन फ्लेम। ठीक है, तो इनोक्यूलेटिंग जो स्ट्रेट वायर होता है या इनोक्यूलेटिंग लूप होता है, जब आपको उसमें स्ट्रीकिंग मेथड परफॉर्म करनी होती है, तो जो उसका लूप होता है उस लूप को क्या करना होता है, आपको फर्स्टली हीट करना होता है। हीट करेंगे कहाँ पर, हम बुनशन बर्नर पर या फिर स्प्लिट लैंप पर। तो बुनशन बर्नर और स्प्लिट लैंप पर हम उसे रेड हीट होने तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो रेड हीट कितने टाइम में होगा, तो रेड हीट होने के लिए उसे 10 सेकेंड का टाइम लगता है। 10 सेकेंड में वो रेड हीट हो जाएगा। अगर हम उसको हीटिंग के कॉन्टेक्ट से अवॉइड करेंगे तो वो 10 सेकेंड में ही ठंडा हो जाएगा। जो हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप है जो नाइक्रोम और प्लेटिनम का बना होता है, उसकी स्पेशलिटी यही होती है कि वो जितनी जल्दी गर्म हो जाता है ना, उतनी जल्दी वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम नाइक्रोम के बने वायर का यूज़ करते हैं। द इंटायर प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मेथड शुड बी कैरिड आउट इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट टू प्रिवेंट लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब ये जो बैक्टीरियोलॉजी में हम ये जो मेथड परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस मेथड को हमें एक बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट होता है, उस सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ही प्रिवेंट करते हैं। तो सेफ्टी कैबिनेट के अंदर क्यों प्रिवेंट करते हैं, तो इस एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमें जो मेथड होती है वो सभी मेथड कहाँ परफॉर्म करनी होती है, हमारे बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट या कहे तो लेमिनार एयर फ्लो के अंदर हमें सभी मेथड को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट जब कल्चर मेथड हमें परफॉर्म करनी होती है, तो हमें इसी क्लोज्ड कैबिनेट के अंदर हमें पूरी मेथड को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब हम कल्चर मेथड के टाइप्स देख लेते हैं। कल्चर मेथड को हम किस तरह से लगाते हैं, तो कल्चर मेथड हमारे डिफरेंट टाइप की होती हैं। इन सभी मेथड के थ्रू हमें क्या करना होता है, उसका कल्चर देखना होता है। जैसे कि हमारी स्ट्रिक मेथड होती है, लॉन कल्चर, स्टॉक कल्चर, स्टेप कल्चर, लिक्विड कल्चर, प्योर प्लेट कल्चर और एनारोबिक कल्चर मेथड। ये सभी मेथड क्या होती हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारी स्ट्रिक कल्चर मेथड। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिक कल्चर मेथड होती है, इस स्ट्रिक कल्चर मेथड में हम क्या करते हैं, इस मोस्ट कॉमन इनोक्यूलेशन मेथड यूज फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन इन प्योर कल्चर ऑन सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, या फिर सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड नहीं, सॉलिड मीडिया यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली मेथड होती है। इसका यूज़ हम बैक्टीरियोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए करते हैं इन प्योर कल्चर में। ठीक है, प्योर कल्चर व मतलब जिसमें हमारे वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी और हमारे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सिंपल कल्चर मीडिया के अंदर। ठीक है, तो हमें इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रखती है, तो हमें इसमें कल्चर प्लेट चाहिए होती है, हमें प्लेटिनम और नाइक्रोम वायर होता है। ये हमारा प्लेटिनम नाइक्रोम वायर जिसको हम क्या कहते हैं, इनोक्यूलेटिंग लूप, ये स्पेसिमेन चाहिए हमको और सॉलिड मीडिया चाहिए। इन सभी की मेथड से हम स्टिकिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, तो ये हमारा इनोक्यूलेटिंग वायर लूप। ठीक है, ये है इनोक्यूलेटिंग वायर लूप। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है लूप, इसी के कारण हम इसको लूप बोलते हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है तार, ये काय का बना होता है, तो ये हमारा बना होता है प्लेटिनम का और प्लस नाइक्रोम वायर का यह बना हुआ होता है। और ये क्या है, ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्ट्रेट वायर। ठीक है, इस स्ट्रेट वायर की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, कल्चर लगाते हैं। ठीक है, और ये है हमारा बुनशन बर्नर जिसके ऊपर हमें क्या करना होता है, ये जो हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप है या फिर स्ट्रेट वायर है उसको क्या करते हैं, हम रेड हीट होने तक होल्ड करते हैं। रेड हीट होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कितने सेकंड में हो
जाता है ये 10 सेकंड में ये रेड हीट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी है नाइक्रोम की कि जितनी जल्दी वो गर्म होगा इतनी जल्दी वो ठंडा हो जाएगा। इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, तो बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसीजर हमें क्या क्या करना होता है, तो जनरली हम इसमें इस मेथड में हम क्या क्या करते हैं हम वो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो जो स्ट्रीकिंग मेथड होती है, स्टीकिंग मतलब कि क्लिनिकल स्पेसिमेन जो कि बैक्टीरिया के आइसोलेशन तथा कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है उसका हमें यूज़ करना होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें हमें 2 to 4 mm के इंटरनल डायमीटर के बने लूप की रिक्वायरमेंट होती है। जो अभी हमने देखा लूप है ना हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप, उसका डायमीटर कितना होता है, 2 से 4 mm का इंटरनल डायमीटर होता है जो कि हमारा प्लेटिनम और नाइक्रोम का बना हुआ होता है। इसका यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए। दिस लूप इज़ फर्स्ट स्टेराइल in the Bunsen flame by making it red hot and cooled by touching and inoculating, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो जो हमारा इनोक्यूलेटिंग लूप होता है उसे हम क्या करते हैं बुनशन फ्लेम पर रेड हीट होने तक होल्ड करते हैं, ठीक है। रेड हीट होने तक होल्ड करेंगे, देन हम उसको ठंडा करते हैं, देन टचिंग की हेल्प से हम उसमें स्पेसिमेन को फिल करते हैं। देन हमारी आगे जो मेथड होती है हमें उसे परफॉर्म करना होता है। तो फिर जो हमारा लूप होता है, लूप में अगर स्पेसिमेन आ जाएगा तो वो लूप फुल स्पेसिमेन कहलाता है, ठीक है। अब ये जो लूप फुल स्पेसिमेन हो गया उसको क्या करते हैं हम, तो उसमें जो हमारे कल्चर मीडिया होता है हमारी पेट्री प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक पेट्री प्लेट है। इस पेट्री प्लेट में हमें कल्चर मेथड परफॉर्म करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पेरीफेरल एरिया पर, नियर पेरीफेरल एरिया, ठीक है। ये पेरीफेरल एरिया पर हमें क्या करनी होती है, स्मेल प्रिपरेशन करनी होती है। प्राइमरी इनोक्यूलेशन प्रिपेयर करते हैं। प्राइमरी इनोक्यूलेशन में थिनली जो सैंपल होता है उसको स्प्रेड करेंगे और हम क्या करेंगे, स्टिकिंग करेंगे। यानी कि क्या करना होता है हमें, हमारी पेट्री प्लेट है, हमने इनोक्यूलेटिंग लूप लिया, इनोक्यूलेटिंग लूप को बुनशन फ्लेम पर पहले रेड हीट करा, रेड हीट हो गया उसके बाद हमने उसको ठंडा करा और उसमें स्पेसिमेन को लिया, यानी लूप फिल स्पेसिमेन हो गया। लूप फिल स्पेसिमेन होने के बाद हमने उसमें स्मेल प्रिपरेशन कर दी। स्मेल प्रिपरेशन करने के बाद हमको क्या करना है, पेरीफेरी का एरिया कवर करना है, ठीक है। बता रहे हैं स्पेशल पेरीफेरी वाला एरिया को आपको कवर करना है। देन उसमें क्या करना होता है, प्राइमरी इनोक्यूलेशन आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये हमारा प्राइमरी इनोक्यूलेशन प्रिपेयर हो गया। फिर सेकेंडरी इनोक्यूलेशन प्रिपेयर करते हैं, फिर टर्शरी करते हैं, फिर क्वार्टिनरी करते हैं, देन फिथ एंड टेल एंड स्ट्रक्चर बनाकर छोड़ देते हैं। यही जो मेथड होती है इसी को हम कहते हैं स्ट्रीकिंग, ठीक है। तो स्ट्रीकिंग मेथड हमने परफॉर्म कर ली। स्ट्रीकिंग मेथड परफॉर्म होने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा मीडियाज होता है उसको हम 37 डिग्री सी पर इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं, या फिर 12 से लेकर 18 घंटे के लिए हम इसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करेंगे। देन बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएगा। बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो फिर हमें इसकी कॉलोनी को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। तो इसकी कॉलोनी जो होती है उसका यूज़ हम बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए, प्योर कल्चर में बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी कल्चर मेथड हमने यहाँ पर परफॉर्म की हुई है, ठीक है। क्या बताया हुआ है इसमें कि सबसे पहले हमने सैंपल लिया है, ठीक है। स्पेसिमेन लिया, स्पेसिमेन लेने के बाद इसमें यहाँ पर स्मेल प्रिपरेशन कर ली। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई स्मेल प्रिपरेशन। उसके बाद ये होता है हमारा प्राइमरी इनोक्यूलेशन यानी कि फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये प्राइमरी इनोक्यूलेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सेकेंडरी इनोक्यूलेशन, ठीक है, सेकेंड स्टेप। फिर ये टर्शरी इनोक्यूलेशन, फिर ये होता है हमारा क्वार्टिनरी इनोक्यूलेशन और ये फिथ एंड टेल एंड स्ट्रक्चर। इस तरह से हम बनाते हैं। सारी मेथड जो होती है वो हमें स्टेराइल इनोक्यूलेटिंग लूप की हेल्प से परफॉर्म करनी होती है। याद रहे कि जब भी हम स्टिकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा जो पेरीफेरी वाला एरिया है वही एरिया कवर हो, ठीक है। हमें पूरा एरिया कवर नहीं करना, सिर्फ पेरीफेरी की ओर ही हमें स्टिकिंग मेथड परफॉर्म करनी होती है। अब हमारा इंक्यूबेशन टाइम होता है 37 डिग्री से। 37 डिग्री से पर हमने इंक्यूबेटर के अंदर उसको क्या करा, इंक्यूबेट कर लिया 12 से लेकर 18 घंटे के लिए या फिर 24 आवर्स के लिए। जब हमने इसको रख देंगे तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगी। ये रेड कलर में ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। ये क्या होगी, इसी तरह से फंगस के फॉर्म में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी ग्रोथ को हम डिटेक्ट कर लेंगे। अगर ग्रोथ आती है डेट मीन्स बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर ग्रोथ नहीं आती तो बैक्टीरिया प्रेजेंट है ही नहीं। और अगर आपको देखना है तो हम इसी ग्रोथ को उठाकर के माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। अगर बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट है उसकी कॉलोनी को आपको काउंट करना है तो उसके लिए हम कॉलोनी काउंटर मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि बैक्टीरिया की कॉलोनी को काउंट करके बता देता है कि वो कितनी संख्या में प्रेजेंट है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड होती है हमारी लॉन कल्चर। तो
तो लॉन कल्चर जो होता है, उस लॉन कल्चर को हम कॉर्पेट कल्चर भी बोलते हैं। कॉर्पेट कल्चर में हमारे क्या क्या स्पेसिमेन की आपको रिक्वायरमेंट होगी, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, ठीक है। ये हमारी सभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो हमको स्पेसिमेन चाहिए, स्टेराइल क्वाटन स्वैब और पेट्री डिश चाहिए। इन सभी की हेल्प से क्या करते हैं हम लॉन कल्चर मेथड जो होती है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका प्रोसीजर कि लॉन कल्चर हमें जो मेथड होती है उसको देखना कैसे होता है, ठीक है। तो जो जो लॉन कल्चर होता है, लॉन कल्चर में प्लेट की सतह पर जो लॉन कल्चर होता है उसमें हमारी पेट्री प्लेट की सतह पर लिक्विड कल्चर और बैक्टीरियल सस्पेंशन को ऐड करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि अब जो लॉन कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें क्या करना होता है आपको लॉन कल्चर जो है हम पेट्री प्लेट में लेते हैं, मतलब ये हमारा जो लिक्विड कल्चर मीडिया होता है, इस लिक्विड कल्चर में क्या करते हैं हम बैक्टीरियल सस्पेंशन को ऐड करके प्राप्त करते हैं। फिर जो हमारी कल्चर प्लेट होती है उस कल्चर प्लेट को क्या करते हैं हम 1 मिनट के लिए रख देते हैं। देन एक्सेस मटेरियल को प्योर्ड ऑफ कर देते हैं। कल्चर प्लेट को हमने 1 मिनट के लिए रख दिया, एक्सेस मटेरियल को प्योर्ड ऑफ कर दिया। प्योर्ड ऑफ करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, उसको 37 डिग्री से पर इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करेंगे बैक्टीरिया की कॉलोनी को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो मेथड होती है हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी को काउंट करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। देन ये जो अल्टरनेटिवली कल्चर प्लेट जो होती है उसको और लिक्विड कल्चर या लिक्विड सस्पेंशन जिसको स्टबिंग भी बोलते हैं उसकी हेल्प से क्या करना होता है, हमें इनोक्यूलेट करना होता है, इनोक्यूलेट करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट कर लेंगे 37 डिग्री सी पर। फिर क्या करते हैं हम उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो लॉन कल्चर मेथड होती है, लॉन कल्चर मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है, तो जो लॉन कल्चर मेथड होती है उसका यूज़ हमें एंटी बायोटिक सेंसिटिविटी को देखने के लिए, बैक्टीरिया फेज की टाइपिंग को देखने के लिए, या एंटीजन की प्रिपरेशन के लिए, वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए हमें इस मेथड का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब लॉन कल्चर जो मेथड होती है उसको हम परफॉर्म किस तरह से करते हैं, तो जो हमारे लॉन कल्चर होती है इस लॉन कल्चर का यूज़ हम एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक पेट्री प्लेट ले ली। हमारी पेट्री प्लेट है जिसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, हमारा कल्चर मीडिया प्रेजेंट है। ये क्या है आपका, इसमें ऑलरेडी कल्चर मीडिया प्रेजेंट है, ठीक है। इस कल्चर मीडिया के अंदर हमको क्या करना है, एंटीबायोटिक डिस्क का डिटर्मिनेशन करना होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें स्पेसिमेन चाहिए। स्पेसिमेन हमारा कोई सा भी हो सकता है, वेरियस टाइप ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। हमने स्पेसिमेन ले लिया, मान लो हमने सिर्फ ब्लड स्पेसिमेन ही ले लिया। उस ब्लड स्पेसिमेन की को क्या करा, उस ब्लड स्पेसिमेन को किससे लेना, हमारे एक अनादर टेस्ट ट्यूब है। इस अनादर टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, हमारा स्पेसिमेन प्रेजेंट है, हमारा ब्लड स्पेसिमेन या यूरिन स्पेसिमेन या कोई सा भी स्पेसिमेन प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ये स्पेसिमेन प्रेजेंट है। अब इस स्पेसिमेन को आपको किसकी हेल्प से लेना है, तो जो हमारा लॉन कल्चर मेथड होती है, लॉन कल्चर मेथड में हमें स्पेसिमेन को लेना है। तो स्पेसिमेन को लेने के लिए हमें स्टेराइल कॉटन स्वैब की रिक्वायरमेंट होती है। हम कॉटन स्वैब से इसे आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी स्टेराइल कॉटन स्वैब है, ठीक है। ये कॉटन की हमने एक स्वैब ले ली, इसकी हेल्प से हमें स्पेसिमेन को लेना। अब ये कॉटन स्वैब को क्या करा, हमने इसके अंदर डीप कर दिया। ये कॉटन स्वैब है हमारी, इसको हमने अंदर डिप कर दिया। स्पेसिमेन कॉटन स्वैब के ऊपर आ गया, मतलब स्वैब ने क्या कर लिया, उसको सॉक्ड कर लिया, ठीक है। अब हमें स्ट्रीकिंग मेथड परफॉर्म करनी होती है, सॉरी क्या देखना है हमको, लॉन कल्चर देखना होता है ना। तो लॉन कल्चर में क्या करेंगे, हमने जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन को पेट्री प्लेट में स्प्रेड कर दिया, ठीक है। ये स्पेसिमेन हमने ले लिया, स्पेसिमेन आया और इस स्पेसिमेन को क्या करा, हमने स्मेल प्रिपरेशन करके पूरे में ऐसे करके क्या करा, इसको स्प्रेड कर दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टिनरी और फिफ्थ एंड टेलन स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है।
तो क्या करना होता है हमें इसमें 5 स्टेप जो होती है वो परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, अब हमने स्ट्रीकिंग कर दी। अब हमें इसमें क्या करना होता है, लोन कल्चर का यूज़ क्यों करते हैं, तो लोन कल्चर का यूज़ हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के डिटर्मिनेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के डिटर्मिनेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो हम इसमें हमारी एंटीबायोटिक डिस्क को ऐड कर देंगे। ये हमारी एंटीबायोटिक डिस्क के अलग अलग टाइप की हमने क्या करा, इसके अंदर इसी को ऐड कर दिया। अब हम इसको ऐड करके करा के इंक्यूबेटर में रख देंगे, इंक्यूबेट करेंगे। तो 37 डिग्री सी पर हम इंक्यूबेटर में इसको इंक्यूबेट करते हैं 12 से लेकर 18 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। ठीक है, अगर इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो बैक्टीरिया क्या है, इस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव है, तो क्या होगा, आसपास का एरिया खाली दिखाई दे रहा है। ये एरिया क्या है यहाँ पर कि खाली दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर क्या करी, बैक्टीरिया ने ग्रोथ नहीं करी और इसके बाहर की ओर बैक्टीरिया ने ग्रो करी, यानी कि वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने सेंसिटिविटी को पता कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है इजीली अब कि इसमें एंटीबायोटिक डिस्क प्रेजेंट है और यहाँ पर का बीच का एरिया जो है, ये एरिया ये खाली है। ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब इस एंटीबायोटिक के प्रति वो जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव है, उसने वहाँ पर ग्रोथ नहीं करी, यानी कि उस बैक्टीरिया पर हम इस एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारे एंटीबायोटिक डिस्क का डिटर्मिनेशन। उसका ये जो लॉन कल्चर हो रहा है, इसका यूज़ हम एंटीबायोटिक डिस्क के डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं, बैक्टीरियोफेज को टाइपिंग के देखने के लिए, प्लस एंटीजन और वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए भी हमें इस लॉन कल्चर का यूज़ करना होता है। देन आगे देखते हैं हम हमारे स्ट्रोक कल्चर। जो स्ट्रोक कल्चर होती है, स्ट्रोक कल्चर जो होती है, उसके अंदर क्या करना होता है, स्ट्रोक कल्चर मेथड हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करनी होती है, जिसमें हमको क्या करना होता है, अगार या फिर स्लोप या स्लांट प्रिपेयर करना होता है। दैट मीन्स ये क्या है, आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना होता है, इस तरह से स्लांट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तिरछी पोजीशन होती है, उसको हम स्लांट या फिर स्लोप बोलते हैं। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तिरछा पोजीशन देखने को मिलती है, तो हमें उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, फिर जो ये टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा अगार प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें हमें जिगजैग पैटर्न का एक वायर चाहिए होता है। अभी तक हमने देखा कि हमारा एक स्ट्रेट वायर होता है, एक इनोक्यूलेटिंग लूप मतलब लूप वायर होता है, और एक जिगजैग वायर होता है। ठीक है, अब ये जो थर्ड वाला वायर है, इस वायर की हेल्प से क्या करना होता है, हमें स्ट्रोक मेथड परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे हम, न्यूट्रेंट अगार मीडिया ले लेंगे। ठीक है, कोई सा भी न्यूट्रेंट ब्रोथ मीडिया ले लिया, लिक्विड मीडिया। ठीक है, इस लिक्विड मीडिया के अंदर क्या करते हैं हम, इस जिगजैग वायर की हेल्प से हम स्पेसिमेन लेंगे और इस स्पेसिमेन को क्या करेंगे, हम यहाँ पर के अंदर की ओर डिप कर लेंगे। हमने डिप कर दिया डिप करने के बाद क्या होता है, इसके अंदर अगार प्रेजेंट होता है। तो अगार क्या करता है, हमारा सॉलिडिफिकेशन का वर्क करता है जब हम उसको इनोकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्ट्रीकिंग मेथड परफॉर्म करते हैं स्ट्रेट वायर की हेल्प से, और या फिर जिगजैग फिजन हम प्रिपेयर करते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या करना होता है, जिगजैग फिजन का डेमोस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि क्या है आपकी, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है,
ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा मीडिया प्रेजेंट है, जिसमें हमने क्या बना लिया, ये स्लोप बना लिया। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है हम इसी को बोलते हैं स्लोप या फिर स्लांट। ठीक है, तो हमने इसमें स्लांट या फिर स्लोप प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमने जिगजैग वायर, ये है हमारा इस तरह से एक जिगजैग वायर। इस जिगजैग वायर की हेल्प से हमने स्पेसिमेन लिया और इसके अंदर हमने इसको डीप कर दिया। डीप करेंगे तो आफ्टर इंक्यूबेशन जब 37 डिग्री सी पर हम इसको रखते हैं इंक्यूबेटर में, इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन टाइम 12 से लेकर आपका 24 घंटे 18 घंटे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जिगजैग का फॉर्मेशन, इस तरह से फॉर्मेशन हमको ऑब्जर्व होगा। ठीक है, उसी फॉर्मेशन को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, यानी वो जो टेस्ट है वो आपका पॉजिटिव है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब जो हमारी ये जो स्टॉक कल्चर मेथड होती है, इसका यूज़ क्यों क्यों किया जाता है, तो ये जो मेथड होती है इसका यूज़ हमें बैक्टीरिया की प्योर ग्रोथ को देखने के लिए, बैक्टीरिया की अगर हमको प्योर ग्रोथ को देखना है तो उसका यूज़ करेंगे। उसके बाद स्लाइड एग्लूटिनेशन देखना है, बैक्टीरिया का डायग्नोसिस करना है, डायग्नोस्टिक पर्पज से हमें बैक्टीरिया को देखना है तो भी हमें ये जो स्टॉक मेथड होती है उसका यूज़ करना होता है। देन हमारे बायोकेमिकल टेस्ट जैसे यूरिया टेस्ट, साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, वो जो टेस्टर्स होते हैं उन कंडीशन उनका पता करने के लिए भी हमें स्टॉक मेथड को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे स्टेप कल्चर मेथड। स्टेप कल्चर मेथड हमें क्यों करनी होती है, तो स्टेप कल्चर मेथड मतलब कि स्टैबिंग कर रहे हैं, यानी स्टेप कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं हम किसी के अंदर, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या करना है, हमको अंदर डिप करना होता है ना। तो डिप करने वाली जो मेथड होती है उसको हम बोलते हैं स्टैबिंग। ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, इसमें स्टैबिंग करा। तो अब स्टैबिंग करने में हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर उसमें जनरली हमको चाहिए होता है हमारा, सबसे पहले हमको चाहिए हमारा सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया चाहिए। रिक्वायरमेंट में हमको जेलेटिन मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज अगार, स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यानी कि स्पेसिमेन चाहिए। स्पेसिमेन से आपने जो वायर है आपका उसको फिल कर लिया। देन हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक है, इन सभी ये सभी हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है। इन सभी की हेल्प से हमें क्या करना होता है, तो स्टेप मेथड को परफॉर्म करना होता है। आगे हम देखते हैं हमारा प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर क्या कहता है, तो परफॉर्म्ड बाय स्ट्रेट चार्ज्ड वायर विथ कल्चर मटेरियल बाय पंचरिंग डीप इनसाइड द अगार। ठीक है, तो हमें जो हम देख रहे हैं इसके अंदर हमारी स्टेप मेथड। ठीक है, तो स्टेप मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी एक ये प्रेजेंट है हमारी एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये हमारी क्या प्रेजेंट है, एक टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई सा भी मीडिया ले लिया, लाइक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा जेलेटिन स्टेप मीडिया प्रेजेंट है। ये हमने जेलेटिन को अंदर प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जेलेटिन मीडिया इसके अंदर हमारा प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट हो गया, फिर इसके बाद क्या करना है, हमें स्पेसिमेन लेना है स्ट्रेट वायर की हेल्प से। स्ट्रेट वायर कैसा होता है, इस तरह से जो दिखाई देता है, ये है आपका स्ट्रेट वायर है। ठीक है, इस स्ट्रेट वायर की हेल्प से क्या करेंगे, हमने स्पेसिमेन को लेना है। ठीक है, स्ट्रेट वायर की हेल्प से हमने स्पेसिमेन ले लिया। ये हमारी एक अनादर अलग टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को हम रेड कलर में ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा स्पेसिमेन प्रेजेंट है। हम स्ट्रेट वायर, यानी कि ये आपका स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर की हेल्प से हमने स्पेसिमेन को ले लिया, यानी इस वायर में क्या लग गया, आपका स्पेसिमेन लग गया। अब इस स्ट्रेट वायर को उठा करके हमें क्या करना है, इसके अंदर डिप कर देना, यानी इस स्ट्रेट वायर को हमने इसमें डिप कर दिया, यानी जो हमारा स्पेसिमेन था वो कहाँ चला गया, आपके जेलेटिन मीडिया के अंदर चला गया। ठीक है, इस मीडिया में चला गया। अब मीडिया में जाने के बाद क्या करना होता है हमें, ये जो हमने सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर हमने इसको परफॉर्म करा। ये जो मीडिया है इसके अंदर कैसा प्रेजेंट है, तो सेमी सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर मीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब 37 डिग्री पर हम क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, इंक्यूबेटर में हमने रख के उसको इंक्यूबेट कर रहा है। इंक्यूबेट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें किस तरह का फॉर्मेशन ऑब्जर्व होता है, तो इसमें हमको पेलाइकल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पेलाइकल फॉर्मेशन मतलब ये ऊपर की ओर फॉर्मेशन, ये परिधि है। ठीक है, इस परिधि में आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन कैसा होगा, हम उसको अलग कलर में ड्रॉ कर देते हैं। ये सिर्फ ऊपर ऊपर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मतलब वो क्या हो रहा है, पेलाइकल फॉर्मेशन। दैट मीन्स ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ होती है उसमें परिधि की तरफ हमको ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब इस तरह से ऊपर की ओर फॉर्मेशन होगा तो हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारी जो होती है स्टैबिंग मेथड कहलाती है। अब ये जो स्टैबिंग मेथड होती है इसमें हमको क्या लेना होता है, चार्ज्ड ये जो स्पेसिमेन है इसकी हेल्प से हम लेके अंदर डिप करते हैं। इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, तो इसका यूज़ हम डेमोस्ट्रेशन ऑफ जेलेटिन लिक्विफिकेशन, जेलेटिन के लिक्विफिकेशन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन रिक्रूटमेंट के लिए, बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। स्टॉक कल्चर को मेंटेन करना, बैक्टीरिया के प्रिजर्वेशन के लिए हमें इस स्टेप कल्चर मेथड का यूज़ करना होता है। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं हम। ये है हमारी स्टेप कल्चर मेथड। स्टेप कल्चर मेथड जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये क्या है, हमारी एक टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है जिसके अंदर हमारा मीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा अंदर की ओर मीडिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये मीडिया हमारा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करा आपने, स्ट्रेट वायर को ऐड कर दिया। ये है हमारा स्ट्रेट वायर, से स्पेसमेन को डाल दिया। अब इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, तो इसमें परिधि की ओर फॉर्मेशन होगा। दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ फॉर्मेशन देखने को मिलता है, दैट इट्स कॉल्ड पेलाइकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा उसी को हम पेलाइकल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट मेथड है हमारी पोर प्लेट मेथड। ठीक है, यह पोर प्लेट कल्चर मेथड जिसे हम कहते हैं। तो इस मेथड में हमको क्या करना होता है? ठीक है, तो हम इसके पहले बेसिक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें पोर प्लेट मेथड जो होती है उसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, तो ये जो हमारी पोर प्लेट मेथड होती है उसके इसमें हमें हमारा मोल्टेन आकार चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें वाटर बाथ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें पेट्री डिश चाहिए और हमारा स्पेसिमेन चाहिए। इन सभी की हेल्प से हमें ये मेथड को परफॉर्म करना होता है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि ये प्रोसीजर क्या कहता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमें 50 ml मेल्टन अगार लेना होता है। ठीक है, क्या लेना होता है हमें इसके अंदर 50 ml मेल्टेड अगार लेना है, मेल्टेड मीडिया लेना है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे। प्लस वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है हमें 45 से 50 डिग्री सी के बीच मेंटेन करना है। उसके बाद हमें सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, 1 ml क्या लेना है, उसके अंदर डाइल्यूटेड सैंपल लेना है, पेट्री डिश, और उस पेट्री डिश को उसके अंदर प्योर करना है। ठीक है, 37 डिग्री से पर चलो हम आपको डायग्रामेटिक ड्रॉ कर करके समझा देते हैं ना कि किस तरह से ये होगा। हम मेल्टन अगार की जगह पर इसमें न्यूट्रेंट ब्रोथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब है। हमें 5 टेस्ट ट्यूब लेने होते हैं जिसमें क्या करना होता है, हमको सीरियल डाइल्यूशन बनाना होता है। हम सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो मार्किंग कर देते हैं हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, सेकंड टेस्ट ट्यूब, थर्ड टेस्ट ट्यूब, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, हमने क्या करी, 5 हमारे वो ले लिए हमने टेस्ट ट्यूब। इन पांचों टेस्ट ट्यूब में हमको क्या करना है, 9 ml हमारा न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऐड कर देना है, या फिर मेल्टन आकार ऐड कर दिया हमने। ठीक है, हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ की बात कर लेते हैं। 9 ml हमने इसके अंदर न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऐड कर दिया। ठीक है, सभी टेस्ट ट्यूब में 9 ml न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऐड हो गया। ये कर दिया हमने 9 ml न्यूट्रिएंट ब्रोथ इसके अंदर ऐड। ठीक है, सभी में 9 ml न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऐड हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है, इस फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, तो इस फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हम 1 ml स्पेसिमेन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1 ml इसके अंदर हम सैंपल को ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस क्या करा हमने, 1 ml सैंपल ऐड कर दिया, 1 ml सैंपल ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करा, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को। मिक्स करने के बाद जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें से 1 ml सैंपल उठा करके हमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करना। क्या लिया हमने, 1 ml सैंपल ले लिया। ठीक है, 1 ml सैंपल उठा करके उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लिया। यहाँ पर भी हमने लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये डाइल्यूशन बन गया। फिर यहाँ से 1 ml स्पेसिमेन उठाया और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये भी अच्छा सा सीरियल डाइल्यूशन बन गया। यहाँ से स्पेसिमेन उठाया, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पर सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर हो गया। यहाँ से स्पेसिमेन उठा करके इसमें डाला और डाइल्यूशन बन गया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ वाली टेस्ट ट्यूब होती है, यहाँ से हमने स्पेसिमेन उठाया 1 ml। उठाने के बाद क्या करा, उसको अलग पेट्री डिश में हमने डाल दिया। डालने के बाद क्या करना होता है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा अगार को। ठीक है, वार्म अगार हम इसको में ऐड करेंगे, या फिर हम इसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में हम इसका एग्जामिनेशन भी करते हैं। अब ये जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें डायरेक्टली हमने सैंपल लिया तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो लास्ट वाले टेस्ट ट्यूब है इसमें सबसे कम डाइल्यूशन, सबसे लोवेस्ट डाइल्यूशन का हमने सैंपल लिया है ना, तो इसके अंदर भी अगर इतने सारे 4 से 5 बैक्टीरिया हमको देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी दैट मीन्स जो आपका टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो प्योर प्लेट कल्चर मेथड होती है उसमें क्या करना होता है हमें, तो उसके अंदर हमें सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। इसमें हम न्यूट्रिएंट ब्रोथ भी ले सकते हैं, प्लस हमें मेल्टेन अगार की हेल्प से भी हमें सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है, तो प्योर प्लेट कल्चर मेथड जो होती है उसका यूज़ वाइबल काउंट के लिए किया जाता है, यानी कि जीवित बैक्टीरिया की कॉलोनी को काउंट करने के लिए, उसका सस्पेंशन बनाना, उसको एस्टिमेशन करना, उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए
वाइबल काउंट डिटर्मिनेशन के लिए हमें पोर प्लेट कल्चर मेथड का यूज़ करना होता है। ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेथड होती है, यानी कि क्या करती है, क्वांटिटी को डिटेक्ट करके बताती है। ठीक है। अब इसमें हम क्या होता है, बैक्टीरिया का यूरिन कल्चर भी लगाते हैं। यूरिन कल्चर लगाते हैं जैसे कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो हम सीरियल डाइल्यूशन बनाएंगे, प्लस उसकी हेल्प से इसमें बैक्टीरिया जो भी हैं उसको काउंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है हमारे लिक्विड कल्चर मेथड। ये जो लिक्विड कल्चर मेथड होती है इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो जो लिक्विड कल्चर मेथड होती है इसका यूज़ हम हमारे ब्लड, बॉडी कैविटी फ्लूइड या फिर वाटर एनालिसिस, जो एक्वाटिक इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर उनके एनालिसिस के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, तो इसमें हमारे रिक्वायरमेंट में आता है स्पेसिमेन चाहिए आपको, ठीक है, सैंपल चाहिए हमारा, लिक्विड मीडिया चाहिए, उसमें पिपेट टिप चाहिए, सिरिंज चाहिए और स्क्रू कैप्ड बोतल और फ्लास्क की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी रिक्वायरमेंट की हेल्प से हमें क्या करना होता है, टेस्ट में जो लिक्विड कल्चर मेथड इसको हम परफॉर्म करते हैं। चलिए हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो इनोकुलेटेड बाय एडिंग द स्पेसिमेन डायरेक्टली इन टू लिक्विड मीडियम विथ द हेल्प ऑफ सिरिंज और पिपेट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमें कि आपको जो स्पेसिमेन होता है स्पेसिमेन को डायरेक्टली लिक्विड मीडियम के अंदर ऐड करना होता है विद हेल्प ऑफ सिरिंज और पिपेट। सिरिंज और पिपेट की हेल्प से लिक्विड मीडिया के अंदर आपको क्या करना होता है, तो स्पेसिमेन को ऐड करना होता है। ठीक है, क्या करा हमने, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा लिक्विड मीडिया प्रेजेंट है। ये हमने लिक्विड मीडिया को प्रेजेंट कर लिया। ठीक है, लिक्विड मीडिया प्रेजेंट है। अब क्या करना है हमको, वो सिरिंज की हेल्प से या फिर सिरिंज की हेल्प से या फिर पिपेट की हेल्प से इसके अंदर हम स्पेसिमेन ऐड कराएंगे। सिरिंज या पिपेट की हेल्प से क्या करा हमने, स्पेसिमेन ऐड कर लिया। कौन सा स्पेसिमेन हुआ आपका, यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, हमने उसको स्पेसिमेन को ऐड कर दिया। ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये क्या कह रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ इज डिटेक्ट बाय ऑब्जर्विंग टर्बिडिटी इन द मीडियम। यानी कि बैक्टीरिया अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें क्या मिलेगी, हमको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी मीडियम में। यानी कि ये जो मीडिया प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, इस मीडिया में आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो इसमें टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, यानी कि धुंधलापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सम एरोबिक बैक्टीरिया फ्रॉम सरफेस पेलाइकल फॉर्मेशन। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एरोबिक होते हैं, यानी क्या करते हैं वो, तो वो जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे तो ये क्या करेंगे, सरफेस पेलाइकल फॉर्मेशन करते हैं। सरफेस पेलाइकल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सरफेस है इसकी। ठीक है, ये इसकी सरफेस हो गई। अब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन को ड्रॉ कर दिया हमने रेड कलर में। ठीक है, ये फॉर्मेशन हुआ। ये जो फॉर्मेशन होता है ऊपर परिधि की ओर सरफेस पर जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम कहते हैं सरफेस पेलाइकल फॉर्मेशन। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं, क्यों किया जाता है, लिक्विड कल्चर मेथड ही क्यों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड, बॉडी कैविटी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड या का कल्चर करना या फिर वाटर एनालिसिस करना, इन सभी के लिए क्या करनी होती है, हमें लिक्विड कल्चर मेथड को परफॉर्म करना होता है। आगे देखते हैं हम, जैसे कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके समझाया। ठीक है, सेम वही चीज़ है कि हमने क्या करा, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा प्रेजेंट है लिक्विड मीडिया। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा लिक्विड मीडिया प्रेजेंट है। अब इस मीडिया के अंदर क्या करना है, हमको प्लस ऐड करना है स्पेसिमेन को। ठीक है, हमने क्या करा, इसमें स्पेसिमेन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इंक्यूबेट करेंगे, फिर इसके अंदर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पेसिमेन को ऐड किस चीज़ से करना है, या तो सिरिंज की हेल्प से करना है या फिर पिपेट की जो टिप होती है उसकी हेल्प से हमें इसके अंदर स्पेसिमेन को ऐड करना है। ये जो मेथड होती है या तो आपकी टेस्ट ट्यूब में यूज़ की जाएगी या फिर इसके लिए आपको फ्लास्क की रिक्वायरमेंट चाहिए या फिर इसके लिए आपको स्क्रू कैप्ड बोतल की रिक्वायरमेंट होती है। इन्हीं तीनों चीज़ों के अंदर हमें लिक्विड कल्चर मेथड को परफॉर्म करना होता है। अब ये क्या करेगा, जो कुछ इसके अंदर बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट हो गया तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, सरफेस, ये ऊपर परिधि दिख रही है, ये फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर की जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस पेलाइकल फॉर्मेशन। यानी ये क्या कर रहा है, सरफेस पेलाइकल फॉर्मेशन को कर रहा है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये टर्बिडिटी दैट मीन्स धुंधलापन प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया इसमें ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेडिमेंट में ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे हमको तीन तरह से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस तरह से अगर फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि वहाँ पर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है और उसने ग्रोथ करी हुई है। ठीक है, क्लियर इतना।
आगे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड है हमारी एनारोबिक कल्चर मेथड। तो एनारोबिक कल्चर जो मेथड होती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारी जो सिंपल कल्चर मेथड थी वो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।